भी था। सब वो वाला आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ओके सॉरी सर। पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। 1 सर। सर टेस्ट पेपर डिस्कशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो तो 1 बोला किसी ने, और 13 13 और 19 सर 10 भी। 10 और सर मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं पता सर। क्या बात है तो कैसा पता? मुझे चेक कर लेना। सर। वो पूछ रहे हो इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में था ना cos x और sin पहले माइनस जिसको प्लस नंबर, सब शांत, नंबर जिसको इसको मालूम है पहले बोलो, उसके बाद देखते हैं। सर हाँ सर इतना मालूम था। हाँ सर इतने मालूम था सर सर। 18 भी कर दो एक बार। सर 15 18 15 15 सर और 18 भी। एक काम करता हूँ, सुनो मैं बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर एक बार शेयर करता हूँ, हाँ ठीक हाँ है? सर उसमें से अपना अपना नंबर नोट कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर, थैंक यू और फिर सर। बता। सर मैंने सर, अभी अभी जस्ट टेस्ट दे दिया है, तो सर मैं सबमिट टेस्ट दिखा दूं क्या? छोटा अभी दे दिया तो पूछ ले देखो। हाँ वही क्या करेंगे अभी। चलो मैंने तो मैथ्स क्वेश्चन की दी पेपर नहीं। में इधर देख, नंबर लिखा हुआ है, मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ, बताना कौन सा है। अपना अपना नंबर देखते चलो, सेकंड। लिख के रखो, मुझे बताना बाद में, अपने पास लिख के रखो, मैं आगे बढ़ाता चलता हूँ। देख लिया सबने? अपना Yes, अपना sir. नंबर सर। लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे आप लोग अपना अपना नंबर लिखाते चलिए। 1 13 19 10 15 ये दिख गया, और बताइए। 8 4 8 11 17 9 11 8 13 सर। सर 4 9 13 13 सर। सर 18 कर दो। सर 18 13 हो गया सर। सर 8 सर 4 सर 20 सर 19 सर 2 लिखा 19 सर और 30 19। सर 13 भी 2 बार लिखा हाँ आपने। सर 13 गलती से क्या लिखा। करो तुम लोग, 2 बार तुमको लोगों को दिखता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ तो 2 बार बोल देते हो। सर 2 सर अब ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है पेपर से सर, कर दो पेपर ही। पेपर ही कर देता हूँ एक एक करके मैं। हाँ सर। 1 2 सर 3 नहीं है, 6 7 नहीं है, 9 भी 9 9 14 14 14 लिखना है, पूछ रहा है कि नहीं है, ऐसा मुझे बता रहा है। हाँ सर 14 लिखना है। लो, ये 7 क्वेश्चन नहीं है सर। बहुत बढ़िया यार, तुम लोगों को सर आती है टेस्ट कि में नहीं? सर ब्रो उसमें बहुत टैलेंट है, कल ही HRCH सर ने बताया क्या बताया? कि ब्लू हाउस में बहुत टैलेंट है, हेमंत राय सर ने कल ही बताया। अच्छा, तुम लोगों ने सीरियसली मान लिया? हाँ सर, इसलिए तो इतने इतने कम डाउट पूछ रहे हैं। सर 20 मार्क के टेस्ट में इतने ही डाउट्स पूछे, सोचो। 20 नहीं 60 सर इतने सारे डाउट्स नहीं थे। तो मतलब सबके मिला के 2 2 रह के सर 2 2 3 3 सर ये तो फिर भी 20 में से, हम लोग तो प्रेम नारायण सर को तो 15 में से इतने पूछते हैं। सर इंटीग्रेशन हमको सिखाया नहीं था तो उसका क्वेश्चन नहीं करना था ना। जो सिखाया था वो तो हुआ नहीं, तो कहाँ से होगा जो नहीं सिखाया? ट्यूशन सिखाया था। ट्यूशन सिखाया था। जो सिखाया वो ऑरेंज जो हाउस को नहीं सिखाया इंटीग्रेशन।
हाँ, जिस किसी भी हाउस को डिफरेंशिएशन सिखाया उसके इतने क्वेश्चन है, वो तो हुए नहीं। तो जो नहीं सिखाया वो क्या होता बताओ, खुद सोच के। नहीं सर, इसमें से आधे क्वेश्चन तो ब्लू हाउस ने पूछे हैं। हाँ सर, यस सर। इसलिए तो वाले बोला तो सर, ब्लू हाउस का ही टैलेंट है ये सब। ऐसा सर नहीं मैंने बोलो 4 orange क्वेश्चन का। पूछे सर। अब चार सर सर यार सॉरी सर, मैंने गलत बोल दिया सर, ऑरेंज हाउस की है, ब्लू हाउस में बहुत टैलेंट है सर, सॉरी सर। क्या बोलता रहता है। सर छोड़ो सर, अब क्या अरे करें। सुबह सुबह उठ, शायद हम अभी उठ डरेगा। हाँ सर, वही। एक दिन 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मजाक है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। आप बताना चालू कर दो सर, टाइम हो जाएगा। वैसे भी डाउट है ना आज का पढ़ाना है। लो मैं भी डाउट आता है ना। चलो सुनो, फटाफट सब बताता हूँ। ये रहा हाँ सर। फर्स्ट डाउट। सर आपके लिए कैसे इजी रहता है तो डन। क्या है? सर आप तो खाली क्वेश्चन लिख के आंसर बता देते हो। हाँ, अगर बोलोगे तो वैसे भी बता दूंगा, बट क्या फायदा, पूरा लिख के बताता हूँ तब तो समझते नहीं हो, देख के बताऊंगा तो क्या समझोगे। नहीं सर वैसे नहीं सर, समझ जाएगा। हाँ हाँ मालूम है मुझे। चल देख इधर, डी है आंसर। रेट ऑफ चेंज हाँ फॉर ठीक है। फंक्शन मतलब dy by dx चाहिए। हाँ यस सर। सर। गधे, तो dy by dx मतलब d by dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 हाँ सर। सर मतलब अंडर चेन रूट में रूल। एक्स स्क्वायर 1/2 रूट एक्स अंडर स्क्वायर रूट प्लस एक्स 2, स्क्वायर बाई 2 को पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सर बाद में फिर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड डिफरेंशिएट विद एक्स करेंगे। स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ सर हाँ इतना सर। सर वो हो रूट एक्स जाएगा का 1/2। 1/2 रूट एक्स होता है, हाँ सर। हाँ और सर। एक्स स्क्वायर का इंटू 2x तो 2 गया। तो गया क्या? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स 2 स्क्वायर बाय, आंसर। हाँ हाँ सर। यही आया सर, यार डी ऑप्शन। और बोलो। इसके बाद 5 जल्दी था से ना। कॉपी कर लीजिए। सर हाँ सारे तो नहीं बोल करना दिए। टू ये था, वाला। टू 1 के बाद 2 टू। भी दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टू में आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 1 कोई कॉपी कर रहा है, आगे बढ़ूं? सर आगे बढ़ो सर। सर एक मिनट। कर लो कॉपी कर लो। पता चला मैं ही लिख रहा हूँ, तुम लोगों का क्या है, बैठे मूवी देख रहे हो। सर आपने ये रोज चेन तो रूल से देख। किया? हाँ हाँ सर हो हो गया। गया? चलो देखो इधर। सर सर बोल भी तो। बोलना। सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने वो डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कैसे किया? मीन्स लाइक वो समझ में नहीं आया सर। एक भी क्वेश्चन घर में किया है? यस सर, सर किया है मैंने सर, पर वो रूट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यह होता तो ये फिंगर टिप्स पे याद रहता। 1 रूट एक्स बाय 2, सॉरी इसीलिए याद है। रूट 1 बाय रूट एक्स, सॉरी सर। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। हाँ 1/2। अब बता दो कितना होता है?
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। अब समझ आया? लिखा है कि नहीं? Okay. पहले ये बोलो। यस सर, आगे सर समझ में। आ गया ना? वेरी गुड, एकदम टैलेंटेड है तुम। सर वो तो स्टार्टिंग में बोला। तुझसे पूछा मैंने ना। अरे सर ब्लू हाउस की बात तुझसे कर रहा हूँ पूछा सर। तो बहुत hard। तू तो सबसे बड़ा टैलेंटेड है, इसलिए तुझसे नहीं पूछता। हाँ सर, अरे ब्लू हाउस सही की टाइम बात पे कर रहा हूँ पूछते सर, सर। ऐसे लोग से बिल्कुल नहीं पूछते सर, इसलिए टॉपर मजा आ गया। बाकी लोगों को ये इंटीग्रेशन दिख रहा है? हाँ, हाँ सर, समझ ही नहीं आ रहा मगर। देखो कितना बड़ा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। सर आपने जो आ भी गया अब था तक ये सब पर समझ गया सर, अब जो लिख रहे हो सब समझ रहे थे क्या? जब खुद सर करना तो अभी कभी आप नहीं कराओगे आता है। तब आ जाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, सर हो गया। जल्दी हो कॉपी गया। कर, जल्दी कॉपी करो। हाँ तो सर 11th समझ गए क्वेश्चन कैसे आने होगा। में कितना टाइम लगेगा? तो मैं वही तो तो 1 घंटा तो लगेगा ना 11th क्वेश्चन आने तक? क्वेश्चन नंबर 2 पहले कॉपी करो, पंचायत कम करो। पंचायत कर करके तो ये हाल बना क्या? रखा है तुम। सर मेरा डाउट था क्या? ये सबका डाउट होगा, मुझे पता है, इसलिए मेरा तुम्हारा मत करो, सब कॉपी करो, मुझे पता है। नहीं सर सर। मैंने कर लिया था ये। कर लिया था? सर वो मेरे को तो ना मेरा भी हो गया था इंटीग्रेशन के राइट? डिफरेंट टाइप्स नहीं पता कैसे करते हैं, इसे सीखना पड़ेगा इसका। सर इसमें ए कांस्टेंट था। हाँ, ए कांस्टेंट है। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। सर एक मिनट। सर आप नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन करा दोगे ना ऑरेंज हाउस का? सारी सर आप ऑरेंज हाउस में इंटीग्रेशन सिखाओगे ना? हाँ भाई, क्यों नहीं सिखाऊंगा। सर इसी का तो पैसा लेते। क्या कुछ भी बोल देते है रे तू, मार खाने का धंधा मत कर, समझा कर। और तुम लोग तब भी नहीं सीखता है। नहीं सर सीख जाते। सर हम तो मजे के लिए सर हाँ वही सर, क्या मजाक। मजे के लिए पढ़ रहा है? हाँ लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मजे के लिए लोग मूवी देखता है, खेलता है, मजे के लिए तू पढ़ता है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट मिसिंग है तुम्हारा। पर सर मूवी देखने एंजॉयमेंट तो रहता है सर, एंटरटेनमेंट। सर कल आपने मूवी देखी थी? ये 2.5-3 लाख रुपए में है तो तुम तो पूरी जिंदगी मूवी देख लेते। यहाँ 2 साल मजे करोगे, वो भी होगा नहीं मजा। सर जिंदगी मूवी है। नहीं सर, टू 1 आंसर साल की सर, बात कर दिख रहे रहा है हो। सर, टू आंसर है, टू। चल देख इधर, हाँ गधे भाई रुक जा। गधे इधर। इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस cos x dx। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, पता नहीं क्यों पूछा तुम लोगों ने। सर वो साइन ऑरेंज हाउस में पूछ लिया रहेगा। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस सर, माइनस कॉस और cos का प्लस साइन। प्लस साइन। सर लोअर पहले लिमिट पाई में डालेगा वैल्यू। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, तो पहले पाई वैल्यू डाल दो। पहले अपर तो लिमिट माइनस कॉस पाई प्लस साइन पाई हाँ सर, 1 माइनस माइनस 1 आएगा माइनस कॉस जीरो माइनस कॉस 0 प्लस साइन जीरो प्लस 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 साइन साइन 0। 0। 0। साइन पाई भी 0 होता है, हाँ हाँ सर। सर। 0 भी 0 होता है, हाँ cos 0 1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा।
cos पाई -1 होता है तो माइनस ये माइनस 1 से +1 हो जाएगा। +1 हाँ सर, और वो भी तो ये प्लस 1 + 1 = 2 दिख रहा है आंसर। हाँ सर। हाँ सर, सीधा सीधा दिख तो बहुत easy हाँ था। सर, ये वाला इजी था। जल्दी कॉपी करो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में एक कांस्टेंट था क्या? हाँ अरे ए कांस्टेंट ही रहता है ना, डी के साथ जो अटैच रहता है वही वेरिएबल होता है, तो डी के साथ एक्स अटैच है तो एक्स वेरिएबल होगा। मैंने ए को भी डिफरेंशिएट कर दिया इसलिए गलत आंसर आ रहा फिर वही, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। ये ये था फोर्थ के बाद अब कौन सा बचा? फिफ्थ। Fifth. है। जल्दी कॉपी कर लीजिए फोर्थ, फिर आगे बढ़ते हैं। सर होगा। हो गया तो चल फिफ्थ। नहीं हुआ, एक मिनट। हो गया, आगे बढ़ूं? सर एक मिनट, हाँ सर, 2 मिनट। हाँ, लिख लीजिए। सर हो गया। चलो फिफ्थ में आ जाओ। इंटीग्रल ऑफ √1 + sin x, ये थोड़ा सा समझने वाला है। समझने वाला मतलब दिमाग लगाना है। हाँ 1 + sin x को क्या लिख सकते हैं? cos x divided by 1 minus root sin x by 2 plus cos x by 2 the whole square. हाँ, वेरी sin गुड। x by 2 minus cos 1 को मैं लिखूंगा sin² x by 2 प्लस cos² x by 2 प्लस 2 sin x। इंटू sin x by 2 इंटू cos x by 2, ये लिख सकते हैं। हाँ सर, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा हो जाएगा sin x by 2 प्लस cos x by 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ सर। सर, तो हमारा इंटीग्रेशन अब हो गया इंटीग्रल ऑफ sin x by 2 प्लस cos x by 2 dx, यही हो गया। साइन का इंटीग्रल Minus Minus cos. minus cos x तो माइनस cos x by 2 और 2 का कोएफिशिएंट जो 1/2 है उससे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा हाफ। हाफ मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ तो ऊपर हाँ चला तो जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा ना। नीचे से ऊपर आ जाएगा। ओके। और cos का फिर साइन हो जाएगा, हाँ सर, तो +2 sin ऑफ x by 2 प्लस सम कांस्टेंट c, ऐसा कुछ आंसर है। हाँ सर। हाँ सर। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए जल्दी। वापस समझाओ। क्या वापस समझाऊं? ये x क्या? by 2 को कैसे निकाला समझा नहीं। क्या क्या नहीं समझा, बोल। हमने इंटीग्रेशन किया तो 1 हाँ। by तो 1 √1 by 1 plus sin x लिया, फिर उसको 1 plus x को कैसे आया समझ नहीं आया बस। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, यहाँ से यहाँ। हाँ हाँ, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, कोई फिजिक्स नहीं है। साइन थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ तो sin x को 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 लिख दिया, हाँ और 1 को sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिख दिया, सच दैट ये जो रूट है इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। अगर ये होल स्क्वायर हो जाता है तो नथिंग लाइक इट ना। तो ये मैनिपुलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। यही सीखना है।
जब भी कभी 1 प्लस साइन थीटा दिखे, इसका मतलब है वो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं इसको, अगर जरूरत है तो। सर वो 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स कैसे हो सकता है? अरे साइन इंटीग्रेशन नहीं 2x का सीखा होता है ना आपने, फॉर्मूला। उसका फिर इंटीग्रेशन। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे सर। तो पूछ लेना, तो आराम से माइनस बैठ कॉस थीटा। सिखाएंगे ना सर। ओके सर। आगे बढ़ो। फिफ्थ लिख लिया सबने? यस सर। हाँ सर, बढ़ो ना अभी। फिफ्थ के बाद कौन सा था? सर 8 था, 8 8 था हाँ सर। सर 8। 8 9 नहीं 9 9 नहीं नहीं था था, सर, 9 8 नहीं तो था, 8 10 था, 11 था, 13 था। हाँ 13 था डायरेक्ट, सही बोल रहा था। 15 था। अरे ठीक है, वहां तक पहुंच रहे तो। ये हो गया फिफ्थ। अब है 8। 8 से पहले कुछ नहीं है, नहीं 8। एट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? हाँ, अरे तो एकदम इजी दिख रहा है। डी आंसर। हाँ सर, डी आंसर। नहीं सर, सी 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 है, सी है। सी सी। सी है। हाँ सी। दिख रहा है? सी। अच्छा देख ले। हाँ मालूम हाँ, है, मालूम है। अरे आता है बस तुम लोगों को, बस बस। ABCD आता है तुम लोगों को, मालूम है मुझे। हाँ सर। देखिए इधर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ये है। तो मेरा है y इज इक्वल टू, देखिए यार, y इज इक्वल टू e रेज टू अंडर रूट 2x, ऐसा है। हाँ सर। हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो पहले रूट 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और फिर फिर रूट 2x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो e रेज टू x का x के रेस्पेक्ट में e रेज टू x ही होता है, तो ये e रेज टू 2x ही होगा। हाँ हाँ सर। सर। इसमें से रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट हाँ एक्स सर। का आप लोगों ने बताया 1/2 रूट एक्स होता है, हाँ हाँ सर। तो इसको लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। सर। हाँ सर। रूट टू कट हो 2 जाएगा। रूट 2 और 2 काट जाएंगे। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया, न्यूमरेटर में बच गया e रेज टू अंडर रूट 2x। हाँ सर। न्यूमरेटर में ये रूट 2 Yes. कैंसिल हुआ, तो रूट के अंदर रूट 2x। हाँ ऐसा सर पर वो ई रूट टू डिफरेंशिएशन करने के बाद ई रूट टू एक्स ई की पावर रूट टू एक्स कैसा है? अगर हमने डी ई की पावर रूट टू एक्स को डी रूट टू एक्स से डिफरेंशिएशन किया था। ई रेस टू एक्स डिफरेंशिएटेड बाय ई एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है ना? ये ई रेज टू टू एक्स का एक्सचेंज नहीं डिफरेंशिएशन होता। ई रेज यस टू एक्स सर। ही होता है। तो वैसे ओके ही सर। करता हूँ, 2 अंडर रूट 2 इसको 2 रूट अंडर रूट 2। ओके सर, थैंक यू सर। सर मत बोल भाई। जल्दी कॉपी कीजिए। कर लिया सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। 8th के बाद कौन सा नंबर था? सर 10। 10 सर 10 ही है सर, सच बोलते हैं। तो 8th
कहाँ गया 8 इज डन। अब बचा 10 11 13 14 13 14 15 ठीक है 18 19 आता है 20 नंबर काउंट करने आता है तो चलो 10 नहीं है बता रहा हूँ सर कितने सारे लेक्चर के बाद काउंट कर लेना। हाँ क्वेश्चन के बाद 10th ये रहा। सो वैल्यूज डाल के भी चेक कर सकते थे इसमें। देख लेते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन है, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो हाँ, सर। मेरे पास हाँ, फंक्शन सर। है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस √3 cos x। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे पहले तो। हाँ सर। तो साइन का डिफरेंशियल cos हो गया, cos का डिफरेंशियल माइनस √3 sin x। है ना। हाँ सर। फिर इस dy बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे तो cos x इज इक्वल टू √3 √3 sin x sin मिलेगा। हाँ सर। मतलब tan x की वैल्यू 1 बाई √3 मिलेगी। हाँ सर। हाँ, सर। मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 पाई बाई 6। हाँ सर। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए इसको d2y बाई dx स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। हाँ सर। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो d2y बाई dx स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा cos का डिफरेंशियल माइनस साइन हाँ सर। प्लस और साइन का माइनस cos तो माइनस √3 cos x। cos। हाँ सर। तो ये आपको दिख रहा है ऑलवेज नेगेटिव, हाँ, सर। ऑलवेज नेगेटिव फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 6। मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 6 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पाई बाई 6 मैक्सिमा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना। यस सर। सर हम डायरेक्ट वैल्यूज मतलब x की जगह पाई बाई गलत 6 डाल तरीका के है, भी नहीं कर सकते। नहीं कर तरीका गलत सकते, है, आंसर उससे सही है। पाई बाई 3 आ जाएगा। नहीं, पाई बाई 6 भी ये आता है। असली क्वेश्चंस में ये थोड़ी देंगे तेरे को एप्लीकेशन में ऑप्शन। जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर थोड़ा सा ऊपर करके क्वेश्चन दिखाइए ना प्लीज। सर हो गया। सर 1 मिनट। -2 आ रहा है। आगे बढ़ू। हाँ सर। यस सर। सर मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है।
अरे +2 आएगी, अरे माइनस +2 आएगी। बात कर रहा है, y में वैल्यू वही पुट करके देखो। क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव में है। सर सॉरी सर, वो डबल डिफरेंशिएशन में हाँ मैंने मुझे पता है भाई, तू बताएगा तब पता चलेगा, ऐसा नहीं है। वही सर भी थे 11th में। रोज तुम्हारे जैसे 200 बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, पता रहता है कहाँ गलती करते हो। नेक्स्ट कौन सा है? 11th करना, ये 10th था 11th ना? से 13th है क्या सर? हाँ ये 10th था। नेक्स्ट 11th में आ जाइए। सर √2 है आंसर। क्वेश्चन तो आने दे भाई। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। हाँ सर। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, 2 को बाहर लिख दिया, इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। क्यों पूछा मुझे आज तक पता नहीं चला ये। सर सामने दिया था सर, लगता है ऑरेंज। तो हाँ सर ऑरेंज का रहेगा। 2 cos sin का, हाँ तुम्हारा तो बहुत अच्छा रहता है। cos का इंटीग्रल क्या होता है? sin x। sin x। तो sin x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 45 डिग्री। हाँ सर। x के वैल्यू में ये हो गया 2, 1/√2 ये हो गया sin 45 डिग्री माइनस sin 0 डिग्री। सर वो तो 0 ही है। तो sin 0 0 होता है, sin 45 1/√2 होता है। 1/√2 √2। 2 into 1/√2 मतलब √2 आंसर। हाँ सर। नेक्स्ट 11th के बाद कौन सा है? 13th। हाँ सर सर। 13th है, 15। हाँ जल्दी कॉपी कर लीजिए 11th को, फिर 13th पे आते हैं। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। हाँ सर। The sides of a certain closed tube is increasing at constant rate uniformly such that at a instant side length is 25 centimeter. The rate of change of volume enclosed within the cube is exactly 3 centimeter cube per second. तो इसका मतलब ये हुआ कि dv by dt 3 दिया पॉजिटिव at x is equal to 25 centimeter पर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। हाँ सर। और साइड ऑफ क्लोज क्यूब इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, मतलब dx by dt कुछ तो कांस्टेंट है k सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि मुझे निकालना है। हाँ सर। हाँ सर। जो मतलब कि मुझे नहीं पता है, ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। अब पूछा है द रेट ऑफ चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, मतलब मुझे d by dt ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6L²। स्क्वायर। ये मुझे चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो अब आ जाइए। सर वॉल्यूम का फॉर्मूला हाँ लगा पहले दीजिए। वॉल्यूम का लगाएंगे। वॉल्यूम होता है x क्यूब। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 3x² इज इक्वल टू 3x² dx by into dt। dx by dt। हाँ सर। यस x की वैल्यू 20। dx by dt को हमने कील मान रखा है। हाँ सर।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि dv by dt is equal to 3kx square। हाँ सर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dv by dt 3 at x is equal to 25 25 सेंटीमीटर is 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। हाँ सर। Yes, sir. x को 25 पुट करोगे तो 25 स्क्वायर इज 625, तो 625 इंटू 3 इंटू के, ये 3 दिया हुआ है। हाँ सर। k तो की यहाँ वैल्यू से 1 by k की 25 वैल्यू मिल स्क्वायर। गई 1 by 625. 625 हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये k की वैल्यू मिल गई। हाँ सर। Yes, sir. अब जो मुझे ढूंढना है उस पे आ जाइए। मुझे हाँ ढूंढना है सर। d by dt of 6x स्क्वायर, हाँ सर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2x इंटू dx by Yes. dt, हाँ सर। तो ये हो गया 6 इंटू 2। x कितने पर पूछा है? 25 पर पूछा है। 25 सर। x 25 और dx by dt 1/625। 625। हाँ सर। 12 by 25 0.48। तो ये हो गया 12/25 which is 0.48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ सर। डी ऑप्शन। यस सर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। सर अपना तो फिर से समझाओ ना सर, मैं क्या डिस्कनेक्ट हो गया समझाऊं? क्या? सर, मतलब आंसर सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या करूं मैं इसका, तो बताना, ये कोई एक्सक्यूज सर है? एक बार शॉर्ट में समझाओ ना। क्वेश्चन है तेरे पास? हाँ सामने दिख रहा है, तो जैसे दिख रहा है वैसे कॉपी करता चल। दिखना 60% खुद समझ जाएगा, जब कॉपी कर लेगा फिर बताता हूँ। हाँ। सर ये डाउट सेशन में सभी हाउस के होते हैं मिक्स? नहीं, 2 हाउस के मिक्स है। अच्छा। सर ना घरे पूजा થઈ ગઈ, ઘંટીનો અવાજ આવ્યો। हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। अब देखो, तो dx by dt मल्टीपल मतलब 3x स्क्वायर डॉट dx by dt कैसे है, एक बार बताओ। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर तो x के रिस्पेक्ट में होगा ना। हाँ। t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेन रूल लगाओ। ओके सर। तो x क्यूब को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये होगा 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने?
यस सर। 13th के बाद कौन सा था? 15 14 13 14 15 14 हाँ सर 14 भी 14 भी था। हाँ सर 13 14 15 उसके बाद सर डायरेक्ट 18 19 20 हाँ 20 बोलिए 14th में आ जाओ। सर। ये दिख किसने रहा पूछा? दिख रहा है सबको? हाँ हाँ सर। सर 2AQ इसका मतलब देखते रहो। ये अगर दिख रहा है और पूछा है आपने, मतलब आप सिर्फ देखते हो। ये हमारा इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to a। हाँ सर तो ये 6 बाहर, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to a, हाँ सर। माइनस 2a बाहर, इंटीग्रल x dx फ्रॉम 0 to a, यस हाँ सर सर। सब में ये आएगा ये। प्लस a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल dx फ्रॉम 0 to a, यस हाँ सर x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई x cube 3 by 3 हाँ सर 2x cube हो जाएगा। फ्रॉम 0 to a, हाँ सर हाँ सर माइनस 2a, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हाँ सर 0 to a, प्लस a स्क्वायर dx का इंटीग्रल x फ्रॉम 0 to a, हाँ सर हाँ सर। तो ये हो गया 6 इंटू a क्यूब बाई 3 माइनस 2a इंटू a स्क्वायर बाई 2 प्लस a क्यूब। स्क्वायर हाँ सर तो 3 2 जा 6, ये 2 2 गया। हाँ सर ये दिख रहा है 2a क्यूब माइनस a माइनस क्यूब प्लस a क्यूब। हाँ सर तो आंसर विल बी 2a क्यूब। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ये था 14th। सर हम लोग इसे 6x माइनस a द होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ो। हो गया। यस सर। नेक्स्ट 15th। 15th में पूछा है किसी ने? हाँ सर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा, तो मुझे dy बाई dx चाहिए। हाँ सर किसी ने सॉल्व किया इसको? यस सर। हाँ यस सर यस सर। दिया है यस सर। कैसे किया? सर डी आ रहा सर पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, बाद में डिवाइड कर दिया। वेरी हाँ गुड। बहुत इजी सर या फिर हम दोनों को
डिफरेंशिएट कर सकते हैं जैसे dy by dx और सर फिर y को लिखा 1 x अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सर ऐसे ही क्या सेम मेथड। तो dy by dx, तो dy by dx को हम लिखेंगे dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। हाँ सर। यस। तो dy by d थीटा यहाँ से पुट कर दीजिए विच इज sec स्क्वायर थीटा, और dx by d थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। हाँ सर, तो नीचे ये वाला हो गया कट जाएगा। 1/2 नहीं कटेगा। sin थीटा इंटू cos क्यूब थीटा। हाँ सर, ये भी ठीक है। आपसे कब पूछा है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। हाँ सर। हाँ यहाँ पुट कर दीजिए √2 by dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसमें 45 डिग्री पुट कर देंगे तो 1/2 sin 45 1 by √2 1/2 √2 cos 45 भी 1 by √2। होल क्यूब है ना सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 by √2 इंटू 1/2 √2। ये 2 गया, √2 ऊपर चला गया तो 2 आंसर डी ऑप्शन। हाँ सर। लिख लीजिए जल्दी। हाँ सर, इजी था। सर हम y को सीधा d के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर y chain x rule- का फंक्शन दिख रहा है क्या? सर फिर चेन रूल लगा सकते हैं। सर tan थीटा sin स्क्वायर थीटा अपन sin थीटा cos थीटा होता है। वैसे भी लेंदी क्या होगा? लेंदी होगा सर लंब सम बड़ा हो जाएगा। बहुत टाइम वेस्ट। मैंने tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, और पहले वाले से हमें पता है कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा को √x कर दिया, फिर y इज इक्वल टू √x बाय cos थीटा लिखा, तो आएगा। वो लेंदी में तड़वाना सर, वही बोलता है। सर ये जो लेंदी मेथड था ना सर, 10th में बहुत काम आता था। एक एक स्टेप का एक एक मार्क होता था ना। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। 15th के बाद कौन सा पूछा था? डायरेक्ट 18। सर सीधा 18 19 20 18 भी था ब्रो। किसने तो पूछा था? 18 19 20 बोलता था 3 है। ठीक है सर पर 18 बहुत कॉमन सेंस वाला था सर। हाँ बट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन ना। हाँ वही तो हर सबके वो पास नहीं है। बराबर बोला। सर ये तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है। सर अभी से क्या बता सर ये वाली क्वेश्चन। मॉड्यूल में c स्क्वायर दिया था सर। हाँ सर आपने और करवाया सर भी माइनस था। वाई बाय एक्स आया उसका। हाँ सुन ना, अरे तुम लोग पंचायत बहुत करता है, पढ़ने पर ध्यान कम देता है, इसलिए मार्क्स ऐसे आते हैं। अरे सर भी आदत है सर, क्या करे। तो आदत बदलो यार, आदत यही आदत रखोगे तो कैसे सर काम अभी सर ऑनलाइन में तो यही रहेगा ना सर अभी तो। सर क्लास रहेगा तो समझेगा ना सर। हाँ सर, क्लास में तो सर का भी डर रहता है, इसमें किससे डरे सर। मतलब बिना डर के लाइफ में कुछ नहीं करते हो। सर वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल भी है और रियलिटी भी है। ऐसा है, ऑक्सीमोरॉन सुना था? क्या? समझ आया? जिसने हाँ सर। जिसने पूछा था समझ आया बेटा?
1/x का वो लास्ट वाला डिफरेंशियल 1/x², और ये जो मेरे आंसर में तो कहीं k नहीं है ना, तो k² को x into y लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है k² इज x into y। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट 19th। सर ये बहुत अच्छा सम था, मजा आ गया सर ये। सर इसका नन ऑफ दिस आएगा ना नन ऑफ दिस आएगा। हाँ सर। यस सर 1/π। अरे 1/100π। 1/π नहीं 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे अभी देख रहे हैं ना। सुन लेना बेटा। सैंड इज बीइंग poured at the rate of 16 सेंटीमीटर क्यूब होगा, पहले तो ये मिस्टेक है। हाँ सर। In a conical pile, the height of the pile is always equal to thrice of the base. Find rate at which height is increasing when pile is 12 meter high. क्लास में भी कराया होगा ऐसा क्वेश्चन वैसे। हाँ सर, एक हाँ करवाया सर। सर आपने। उसमें तो- भी सैंडी ड्रॉप हो रही थी। हाँ सर, खाली डिफरेंस था थोड़ा सा। तो ये सैंड है, ड्रॉप हो रहा है इस पर, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, और ये इसका बेस रेडियस है। दिया हुआ है कि हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बेस रेडियस, तो h हमेशा 3r के बराबर है। हाँ सर। तो आपसे पूछा है रेट एट विच हाइट इज इंक्रीजिंग, मतलब मुझे dh/dt ढूंढना है। हाँ सर। हाँ सर। और dh/dt कब ढूंढना है, जब h की वैल्यू 12 है। 12 मीटर है। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोन का अगर हम वॉल्यूम लिखें, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। सर। हाँ सर। तो 1/3 πr²h। r और h दोनों है, सब कुछ मुझे h में चाहिए, तो r को h में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हाँ h/3 हो जाएगा। हाँ सर। तो 1/3 पाई h/3 का होल स्क्वायर इंटू h। हाँ सर। तो ये हो गया पाई h³ बाय 9 अपॉन 27। हाँ सर। सो dv/dt ये हो जाएगा π/27 h³ का डिफरेंशियल 3h² इंटू dh/dt। हाँ सर। तो dv/dt कितना दिया हुआ है सर 16 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। 16। और ये हो गया 3 9 जा 27। हाँ तो π/9, और याद रहे ये सेंटीमीटर क्यूब में हाँ है। सर वही तो हाँ बोला सर, सेंटीमीटर वही। इंटू h² dh/dt। तो यहाँ से dh/dt मुझे मिलेगा
144 अपॉन पाई, हाँ सर, है ना, हाँ सर, इंटू एच स्क्वायर। तो मुझे DH बाई कब चाहिए? 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर पर चाहिए। तो ये हो गया 144 अपॉन पाई, 1200 का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा, और 100 का फिर 10⁴ हो हाँ जाएगा। सर, हाँ सर। तो यहाँ से मेरा आंसर कुछ ऐसा होगा, 1/पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। सेंटीमीटर पर सेकेंड पर में सेकेंड तो ऑप्शन है। तो मीटर में सर, कन्वर्ट आंसर करना सर पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में दिया। इंटू 10⁻³ कर डिवाइड कर देगा और सब। कोई आंसर नहीं है इसमें से। डी नहीं डी है ना सर? डी। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर डी रॉन्ग दिया है। सर डी टिक किया था। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर बी आंसर है ना? नहीं, डी फॉर डोंकी। डोंकी क्या था? डॉग नहीं बोल सकता। डी फॉर डोंकी, डी। गधा। आंसर शायद टेस्ट में रॉन्ग दिया होगा, टेस्ट में बी दिया होगा। हाँ, बी दिया है सर। 1/. आगे बढ़े। हाँ सर, लास्ट सम। अरे 20 वाले तो सर नहीं पूछना चाहिए। कॉपी कर लिया सबने? एग्जाम में के डाउट के लिए? अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20। रे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या बोलूं मैं। सर इसलिए पता नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया है ना हमने? मुझे पूछा ही नहीं नहीं था किसी ने। नहीं किया, नहीं था। पूछा ही नहीं था सर। ये तो एकदम फॉर्मूला है बेटा। सर x+3 बाई हाँ सर, डिवाइडेड बाय 1 x का कोएफिशिएंट 1। हाँ इसलिए बोला सर नहीं पूछना चाहिए था किसको। सीधा मुंह पे आंसर था सर। वही तो। और बोलो, और कोई पूछ रहा है 7 क्या कुछ ऐड करना है किसी को? सर 7th वाला, सर 7th वाला। हाँ, जो बच सर गया आप थोड़ा पूछ लेना। ऊपर कर सकते हो? हाँ सर, 7 बच्चे इसलिए 7 से स्टार्ट करते हैं, बाकी के 6 भी बाद में हो ही जाएंगे। सर वाला भी जितने बचे वो भी पूछ लो, पूरा पेपर कंप्लीट। बोलो कौन पूछ रहा? दिख रहा है अब जिसको नहीं दिख रहा था? सर वो चेन रूल क्यों लगाते सर? वो DT में समझ में आ रहा है। क्या? सर चेन रूल क्यों लगाते हैं? अरे v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। v है h का फंक्शन, तो कैसे करेंगे? v को पहले h में करेंगे, फिर h को t में करेंगे। सर लेकिन फॉर्मूला तो 1/3 पाई स्क्वायर h।
क्या बोल रहे हो? सर उसने बोला कि फॉर्मूला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो टीर के रिस्पेक्ट में क्यों ऐसा पूछा उसने। हाँ तो वो तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, तो हाइट चेंज कर रहा है टाइम के साथ, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज कर रहा है टाइम के नहीं सर, वो नहीं dh/dt क्यों लगाया? वही बता रहा हूँ बेटा, कोन का वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ऊपर से सैंड डाल रहे हैं और सैंड की हाइट चेंज हो रही है, इसीलिए हो रहा है। हाँ सर। तो h टाइम के साथ चेंज हो रहा है और v h पर डिपेंड करता है, मतलब v भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। समझ आया? अच्छा, मतलब h भी टाइम के साथ और h टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसीलिए v टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बोलो। हाँ सर, मतलब कि h का भी फंक्शन और t का भी फंक्शन। v h का फंक्शन है और h t का फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली v t का फंक्शन हो गया। हाँ सर। हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर, किसी ने 7th पूछा था। सेवेंथ, Which of the following statement is true about this function? और चारों ऑप्शन रेट ऑफ चेंज के लिए दिया हुआ है। हाँ तो सर। ये फंक्शन है, इसका dy by dx ये होगा 2x plus 6 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो जब dy by dx को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -3 मिलेगी। हाँ सर। अब जब इसको नंबर लाइन पर अरेंज करेंगे तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -3, जब -3 से ज्यादा -2, 1, 5 कुछ भी रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा dy by dx। हाँ सर। हाँ सर। और -3 से कम रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा dy by dx। हाँ सर, फंक्शन तो इंक्रीजिंग ये है। नंबर लाइन पर हमने dy by dx को रखा, मतलब -∞ से -3 पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, -3 से इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग फंक्शन है सर। और इस पर कांस्टेंट फंक्शन है -3 पर। हाँ सर। तो आ जाइए, द रेट ऑफ चेंज इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, रॉन्ग। हाँ। द रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव फॉर x लेस देन -3, करेक्ट। हाँ सर। The rate of change is uniform throughout, wrong. The Wrong. rate of change increases, तो rate of change increase नहीं कर रहा है, d2y by dx square constant है, तो ये भी wrong. हाँ सर, ये भी रॉन्ग। बी कर। So 7th का आंसर भी। और बोलिए, कुछ पूछना हो तो एक बार ऊपर लिस्ट में देखो, कुछ छोटा नहीं है ना। नहीं। 13, 19, 15, 11, 14, 18, 20 और 7 ये भी हो गया। और बोलो, और कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं सर। पक्का? नहीं सर। हाँ सर, पक्का। हाँ सर। ठीक है। और कोई डाउट पूछना है जल्दी पूछिए, टेस्ट पेपर खत्म। और कोई डाउट पूछिए, एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, एनी बुक जो हो चुका है। सर आज मेंटरशिप में मेरे को वर्क पर एनर्जी पे एक डाउट है, वो पूछ सकता हूँ? नहीं, मुझे आता ही नहीं बेटा वो सब। चलेगा। चलेगा। वर्क पर एनर्जी अभी कहाँ सिखाया है? आज मेंटरशिप पे तो क्या सर मेरा हो गया ना आज मेंटरशिप में, इसलिए डाउट था एक उस पे, एक क्वेश्चन पे। तो वर्क पर एनर्जी कर लिया है? हाँ सर। कैसे? एक सिर्फ पावर का भी बच गया है, इसलिए मैं वर्क एनर्जी का सर मैं क्वेश्चंस कर रहा था, उसमें मेरा डाउट है सर। हॉलिडे रेजनिक वॉकर पे एक क्वेश्चन का डाउट है। अच्छा, बाकी सब कर लिया?
वर्क हाँ किसको कहते हैं? Amount of energy applied on a body. वर्क क्या होता है बताओ बेटा? सर हम्म, मॉड्यूल से क्वेश्चन है पूछोगे तब तो। ये कैलकुलस का एक्सरसाइज 3 का 7 कैलकुलस एक्सरसाइज 3-7 क्लास में हो गया है ये? सर नहीं, आपने डिस्कस नहीं किया। नहीं सर, हाँ डिस्कस नहीं किया। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस पे आ गए थे। हाँ तो कोई नहीं, फर्जी है, करूंगा भी नहीं डिस्कस। अब सीधे आ जाओ, रुको मॉड्यूल पे है ना, मॉड्यूल ढूंढने दो। मॉड्यूल कहाँ गया? सर मैंने NLM का वर्कबुक भेजा है, उसमें मॉड्यूल में 11 नहीं। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। वो व्हाट्सएप पे मुझे नहीं मिलता है। मॉड्यूल में कहाँ पर बेटा, कौन सा पूछा? कैलकुलस में एक्सरसाइज 3 का 7 पूछा सर उसने। एक्सरसाइज 3 का 7, एक्सरसाइज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का 7। अरे स्क्वायर इज मिनिमम तो क्लास में कराया होगा मैंने, सेम क्वेश्चन, नंबर अलग दिया होगा बट कराया होगा। फिर कर देता हूँ, कोई नहीं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो पहले लिख दो रेफरेंस के लिए ताकि याद रहे। ये आपका है मॉड्यूल का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, पूछा है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose square is minimum। यही पूछा है। यस सर। हाँ सर। तो अपने मन से हम नंबर पकड़ लेते हैं ए और बी। तो a प्लस बी 15 दिया हुआ है, और एक फंक्शन बना लेते हैं y which is sum of square that is a square plus b square। इसको हाँ, मिनिमम होना है। हाँ सर। अच्छा, तो इस फंक्शन में देखोगे 2 वेरिएबल है a और b। हाँ सर, बाद में सर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पहले इसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन में चेंज कर देते हैं, तो b को हम 15 माइनस a लिख सकते हैं सर। तो y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 15 माइनस a का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 225 प्लस a स्क्वायर माइनस 30a। तो ये मेरा हो गया 2a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 225। ये y मिल गया। हाँ सर, हाँ। नाउ फॉर y टू बी मिनिमम dy बाई dA 0 होना चाहिए। हाँ सर। तो dy बाई dA 0 होना चाहिए। तो dy बाई dA कितना होगा? 4a माइनस 30 डिफरेंशिएट कर दीजिए। 4a माइनस dy बाई dA मेरा हो गया 2a स्क्वायर का 4a माइनस 30a का 30। हाँ सर। तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो a की वैल्यू आ गई 30 बाई 4। हाँ सर, 15 by 2 15 by 2 which is 7.5। तो इसका मतलब a और b दोनों इक्वल हो गए और दोनों की वैल्यू 7.5 हो गई आंसर। हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर एक्सरसाइज 4 का 3। सर तो मैक्सिमम के लिए भी दोनों सेम ही रहेंगे ना नंबर्स? इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। नहीं सर, इसका नहीं। नहीं सर, आपने इस क्लास में कराया था, उसमें मैक्सिमम पूछा था।
अरे उसमें सम ऑफ स्क्वायर नहीं था, प्रोडक्ट मैक्सिमम था, कुछ भी मत कहीं चिपकाते रहो। उसमें प्रोडक्ट मैक्सिमम था, अगर याद हो तो। हाँ सर, तो उसमें भी नहीं सेम नहीं सर, नंबर का सम ही नहीं था था। ना, सम भी था, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट तो स्क्वायर ही हुआ ना सेम नंबर का। आगे बढ़े। नेक्स्ट डाउट बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर एक्सरसाइज 4 का 3। एक्सरसाइज 4 का 3। सर इसमें अगर कोई हम लोग कोई पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन गिनाता है। ये एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स सिखा दूंगा, कुछ नहीं सिखाना, क्या कॉमन सेंस, चलो बताएंगे, तो कुछ तो है नहीं। देखो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा है। यस A body moves in a straight line और इक्वेशन दिया हुआ है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी क्या होगा, ds by dt होगा। हाँ सर, डिफरेंशिएट करना है बस। वेलोसिटी ds by dt करके देखो तो क्या हो गया, 3t² माइनस 8t माइनस 3। हाँ सर। तो वेलोसिटी 0 होगा, इसका मतलब है 3t² माइनस 8t माइनस 3 0 होगा। ये हाँ फैक्टराइज सर। होगा। माइनस साइन प्लस 1। हाँ -9 + 1 ऐसा। हाँ सर। तो ये 3t हो जाएगा 3t -3 + 1 t -3। तो यहाँ से मिल गया t -3 इंटू 3t + 1। 3t + 1 इक्वल टू 0। हाँ सर। मतलब इसकी वैल्यू मिल गई, एक तो 3 सेकेंड और और एक दूसरा -1/3। -1/3 सेकेंड। इसका कोई मीनिंग नहीं है, टाइम नेगेटिव होता नहीं। हाँ सर। तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। अब पूछा जहाँ वेलोसिटी 0 है वहाँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt d2y/dx कर देंगे। तो v का एक्सप्रेशन मुझे ये मिल गया, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 6t -8 कब चाहिए, t = 3 पर 3 चाहिए। 18 - 8 10। = 3 पर हो जाएगा 18 - 8 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। वैसे सिखाऊंगा इसको, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स अलग से पढ़ाऊंगा, इतना ही नहीं, इसमें तो 2-3 ही क्वेश्चन दिए हैं। सर इसमें स्पीड सर है मुझे ना। खाली इसमें ये समझ में नहीं आया, मतलब ये वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया पार्टिकल को। कहाँ लिखा है वर्टिकली अपवर्ड, अपने मन से कहाँ बोलता रहता मतलब है। एक्सेलरेट नहीं, वेलोसिटी 0 है तो फिर एक्सेलरेशन 10 आया कहाँ ना। वेलोसिटी 0 है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगा तो वर्टिकली ऊपर थ्रो किया, कौन बोला तुम्हें। स्ट्रेट लाइन चलने पर वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता। हाँ सर, हो सकता है। तो क्या चाहता है, अपने मन से पता नहीं क्या क्या समझ के बैठा है। सर इसमें एस डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ, पोजीशन में।
सर हो गया। मैंने आपको वर्कबुक भेजा NLM का, उसमें 10th और 11th बताइए ना। सर एक्सरसाइज 225। इसका कैलकुलस का हाँ सर। एक्सरसाइज 2 ये कौन से 3 है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 25। ये क्यों पूछा? देखो चलो ठीक है, कोई नहीं। किस बैच में हो तुम? ब्लू। अच्छा, मतलब पढ़ा दिया है ना इंटीग्रेशन, वो पूछना चाह रहा था। हाँ सर। ठीक है, तो बताया। एक्सरसाइज 2 इंटीग्रेशन का एक क्लास लिया है या 2? ओनली 1। एक। अच्छा, एक, इसीलिए नहीं हुआ, नहीं तो ये तो सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत चिंदी है, सिखा दूंगा, छोड़ दो, अभी नहीं। ओके सर। ये सिखाना बाकी है, अभी एक ही लेक्चर हुआ है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया है ना? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर। हाँ, तो सिखा दूंगा, छोड़ दो उसको। और बोलो। सर मुझे असाइनमेंट में डाउट है। इंटीग्रेशन पूछो कि क्या बोलूं मैं, किस असाइनमेंट में डाउट है बेटा? सर चेन रूल वाला असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 13, असाइनमेंट 4 मतलब। असाइनमेंट 4 में कहाँ ढूंढूंगा? जैसा क्वेश्चन बोल तो दे, मैं लिख देता हूँ। हाँ सर, h of z is equal to sin z raised to 6 plus sin h of z is equal to sin sin z raised to 6 हाँ हाँ प्लस sin raised to 6 z प्लस sin z का पावर 6, ये मतलब हुआ। हाँ सर, फिर इतना ही है सर। इसमें क्या मुझे थोड़ी करना, क्या दिक्कत है? हो रही थी। चेन करना रूल क्या से चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है। मतलब dh by dz चाहिए? हाँ सर। ठीक है, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dh by dz। क्लास में भी किया होगा, ये पूछा ही होगा किसी से किसी ने जरूर। बहुत इजी है सर। तो ये हो गया साइन ऑफ z रेज टू 6 dz। तुम लोग क्लास में नोट नहीं करता है सर। प्लस d by dz ऑफ साइन z टू द पावर 6। अब इस स्टेप में देखो यहाँ z रेज टू 6 है, पहले क्या करेंगे? जेड के साइन ऑफ z रेज टू 6 को पहले z रेज टू 6 में डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाइड विद z रेज टू 6 को z के रेस्पेक्ट में कर देंगे। हाँ सर। प्लस वही इस साइड क्या करेंगे? पहले साइन जेड, पहले साइन को पहले साइन जेड के रेस्पेक्ट में कर देंगे। हाँ सर, साइन जेड को साइन जेड को जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर साइन जेड को जेड के रेस्पेक्ट में कर देंगे। हाँ सर, सीधा सीधा है सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है z6 का 6z5 6z5 कॉस ऑफ z6 प्लस इसको लिख देंगे 6 साइन रेज टू साइन जेड का पावर 5 इनटू कॉस जेड। ये आपका आंसर होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और सर इंटीग्रेशन के भी असाइनमेंट में एक डाउट है। इंटीग्रेशन तो नहीं डिस्कस किया है ना अभी तक क्लास में? नहीं सर। नहीं। हाँ ठीक है, ओके सर। सर मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आपको वर्कबुक भेजा, उसमें 10th और 11th करवाइए ना। अरे वर्कबुक कहाँ भेजा? मैं ये व्हाट्सएप पे ढूंढ, तो कैसी कैसी बात करता है तुम लोग। क्वेश्चन बोलो क्या है, रुको। कुछ भी व्हाट्सएप पे भेज दिया, ऐसे कैसे पढ़ता है? ये शेयर करेगा, स्क्रीन शेयर करेगा, दिखाऊं? हाँ चलेगा सर। हाँ तो स्क्रीन शेयर करो।
और बताओ, ये लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। तो मुझे कौन सा वर्कबुक भेजा है वैसे व्हाट्सएप पे? क्या नाम है वर्कबुक का? वर्कबुक 2। वर्कबुक 2। इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, 10 11 कहाँ है? फ्री बॉडी डायग्राम का। अरे तो 10 11 कहाँ है? एक ही क्वेश्चन है ना बेटा। जे और के। जे और के। जे और के, तो ऐसे बोलना, जे और के 10 11 बोलता है। देखो देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, दिख गया मुझे, फर्जी है। सो जो सर ने आपको भेजा है उसके हिसाब से वर्कबुक 2 NLM, इसमें जे और के। सर आपने ही करवाया है? हाँ सर, लास्ट डाउट सेशन में करवाया था। हाँ पूरा फ्री बॉडी के डाउट करवाए थे। अरे ओके मारो सर। बोल, क्या पता जिसको जो मन पूछ लेता है। के में देखो, ये है जे की कहानी। उसी ने तो पूछा था सर लास्ट क्लास में, समर्थ ने। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम नहीं पूछा था? हाँ सर, उसने पूछा था। मैंने नहीं पूछा था। मैंने नहीं पूछा था। क्या आदमी है यार तुम। तो नोट किया नहीं रहेगा। क्या मेरा टेस्ट ले रहा है कि सर को NLM आता है कि नहीं, ऐसा? नहीं सर। तो देखो ना, बहुत टैलेंट। बोला तो सर बहुत टैलेंट है। ये लगता होगा तुम्हें कि NLM मुझे आता है या नहीं? क्या सर आप भी? सर आप इतने साल से थोड़ी ना पढ़ा रहे हो, हमने- आता तो रहेगा ही ना सर, ऑब्वियस है। सर ट्रिगर पूछा होगा तो सोच सकते। तो आपने ऐसी थोड़ी ना अरे है। वाओ। चल देख गधे सब, देख यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक इधर लगेगा, हाँ सर। सीधा लगेगा। यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर और लगेगा, एक N2, mg नीचे लगेगा सर। और यहाँ पर mg नीचे लगेगा। हाँ सर, हो गया। 3 एक्सिस पे के आ जाएगा। इसमें यहाँ पर N2 इधर लगेगा। हाँ सर, और उसमें सर वो थोड़ा एंगल पे लगेगा सर। MG यहाँ अरे लगेगा। ब्रज चुप रहना 2 मिनट, सर को बोलने दे। और इसमें N1 क्या होगा, ये जो रॉड है इस पर परपेंडिकुलर, नाम ही है सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, मींस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ये इधर N2 लगेगा, N1 N2 जो भी नाम देना है दे दो। क्या बताऊं, ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे तो इतना ही आता है सर। और बोलो। और बोलिए। सर वर्क पूछिए एनर्जी कुछ। पावर से पूछूं, मेंटरशिप के डाउट, मेंटरशिप के सेशन में। क्या बोलूं मैं तुम्हें, वर्क एनर्जी पावर मतलब जितना पीछे का है, बोलो बोलो क्या है, मैं ऐसे ही बताता हूँ, बोलो बोलो क्या है। सर इमेज शेयर कर लो क्या? बोल ना, मैं समझ जाऊंगा, घबरा मत, तो मुझे आता है। नहीं सर उसमें उसमें ग्राफ का है इसलिए। ग्राफ का है, करो शेयर कर लो, क्या बोलूं मैं, उसे पढ़ाऊंगा ये चैप्टर अभी 1 महीने बाद, 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। क्यों सर, कैलकुलस इतना बड़ा है? क्या कैलकुलस इतना बड़ा है, 1 महीना? अरे चैप्टर है ना, सारी पंचायत कर ले तू। अरे
कैलकुलस तो खत्म हो गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन एक लेक्चर और फिर खत्म। सर वो काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट है ना अभी? फिर अभी काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट आएगा। हाँ सर आपने बोला था उसमें थोड़ा कैलकुलस चाहिए। अरे हाँ ना। एक सेकंड, तो अभी तक काइनेमैटिक्स खत्म ही नहीं हुआ। नहीं सर वो अरे पर मैं सोचा था खत्म हो गया। वर्क पर एनर्जी तो 10th में आता था। हाँ तो 10th में तुम्हें नहीं आता सर था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया। इसीलिए 11th में है। सब सरकार को पता है ना, तू 10th में नहीं पढ़ा था, इसीलिए 11th में भेज दिया। अरे ये वर्क पावर एनर्जी नहीं है, ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। क्वेश्चन भी नहीं पहचानता है। अरे वाह। नहीं सर चैप्टर का नाम नहीं बता देता हूँ। वर्क पर एनर्जी क्या है? हैरडे रेजनिक वॉकर से ही है सर। अबे गधे ये सर मैं अभी आपको चैप्टर देता हूँ। अरे चुप कर, कह रहा हूँ ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने वरने आता है कि नहीं? अ साइक्लिक प्रोसेस फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। पता है सर पता है सर। हाँ उसने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में दिया है सर, एमसीक्यू सेक्शन में सर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हैलिडे रेजनिक वॉकर से बोल रहा हूँ सर। अरे कौन सा क्वेश्चन है? कम बोलो थोड़ा, पहले कम बोलना सीखो। लिसनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है? वर्क क्या है? वर्क न्यूक्लियस भी करता है, न्यूक्लियर बॉम्ब में भी वर्क होता है। तो वो वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर होगा कि न्यूक्लियस का चैप्टर होगा? न्यूक्लियस का होगा ना। हाँ इसीलिए समझा रहा हूँ ना सर। पर ये लोगों ने फिर वही वर्क बात पावर एनर्जी में दे रहे। उसको थोड़े ना पता है कि तुम गधे हो। समझा करो पहले कुछ बातों को। वर्क पावर वैसे अगर देखा जाए वर्क, तो वर्क जो भी कैलकुलेट करोगे सब वर्क है। तो वर्क न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर रिएक्शन भी करता है, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह तुम्हें वर्क मिलता होगा। तो ये इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि क्वेश्चन देख के समझ पाए कि ये कौन सा वर्क है। तो क्या तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि ये वर्क डन बाय गैस है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का है, टेम्परेचर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है? ये बात समझ आ रही है? सर पर वो ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन में दिया, वो ग्राफिकली दिया था, इसलिए मैं बोल रहा था कि शायद। ओके सर समझा मैं। जो समझा रहा हूँ पहले समझ ना। बहस करके क्या कर लेगा? जीत लेगा? कुछ पुरस्कार चाहिए तो बोलो, देता हूँ। और रही बात हीट एंड थर्मो में मेरा टेस्ट देना चाहते हो तो अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे सामने, देख लो। बट गारंटीड है कि कुछ समझोगे नहीं इसके। और कुछ थोड़े ना है कि मुझे करो सर। जब कोई चीज मना कर रहा हूँ कि अभी मत करो तो इसका कुछ मीनिंग होगा ना। लो यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ टेम्परेचर है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर मत पूछना कि सर कैसे क्या हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ समझोगे नहीं, इसकी गारंटी पक्का है। मैं सर मत सर। ये पॉइंट का नाम A है, ये पॉइंट का नाम B है, ये पॉइंट का नाम C है, यहाँ का वॉल्यूम V1 है। इसमें से अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, मैं कुछ भी बोल दूं तो मैं एक वर्ड समझ नहीं आएगा। ये है T1 और ये है T2। तो A to B जो प्रोसेस है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है। तो A to B में वर्क डन 0 है। B to C में टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल का वर्क डन होगा। आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT ln ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल। मालूम है, सुना था कभी? सर मत बताओ सर, ये बिन फुकट सर, दिमाग खाली हो जाएगा सर। अभी हम लोग कैसा लग रहा है पता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स बना रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दो। इतनी बार समझाने की कोशिश की लेकिन
एक रेजनिंग हॉलीडे बुक का नाम सुन लिया, अब उसको मान नहीं रहा है कि ये वर्क पावर का क्वेश्चन है, तो क्या करूं मैं? सर थर्मोडायनामिक्स कब सिखाओगे आप? अरे भाई वो कल तो कल अगले जना कल 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 सिखा। सिखाएंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग है सर, तो क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे अरे क्वेश्चन यार रॉन्ग नहीं है, वो क्वेश्चन रॉन्ग थर्मोडायनामिक्स नहीं का है, क्वेश्चन वो है। हमारे बस की बात नहीं है, छोड़ दे। हाँ वैसा। सर कोरोना आ गया। हाँ नहीं यार, नहीं सर दर्द हो रहा है। ये नहीं रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे टिफिन लेकर जाना पड़ेगा बोलो सर बोलो, को और कुछ कुछ बोलो, और कुछ बोलो, और कुछ पूछो। चलो कहानी नहीं सुननी है मुझे। सर आप ही 2-3 समझे दो सर, आपके बुकलेट हाँ से। सर, हम ना लोग करते हैं। मैं नहीं देने वाला, मैं दूंगा तो फिर क्या फायदा, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं सर, हम अरे लोग सर, पूछेंगे ना सर। सर हम हम लोग लोग आपको ट्राई तो डाउट करते पूछे, हैं। उससे अच्छा आप ही हम लोग को ऐसा अरे दो मजाक नहीं, 15 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी एक आध डाउट और पूछ ले। कहने का ये मतलब, टू द पॉइंट, काम का डाउट जिससे हाँ फायदा सर, हो जाए पूछ लो, हाँ अननेसेसरी सर, इधर उधर मत घूमो। हाँ सर, बात तो भी सही सर है। आप ही पूछ। 15 मिनट बचे, फटाफट कुछ पूछ लो। सर उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्वेश्चन नंबर क्या था? क्या? सर उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्वेश्चन नंबर क्या था? तू भी पागल है। चल भाग जा, सब कहानी खत्म, समझ गया, तुम लोग के पास डाउट नहीं है, भाग जा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय अरे सर थोड़ी देर तो बातें करो सर। बाय सर, थैंक यू सर सर। सर आप बाय समझे तो सर। सर थैंक्स दो-तीन। अ सर आप ही समझे तो सर अभी दो-तीन। भी माफ कर दे यार, सॉरी। अरे सर सर खाली एक सम सब देने के बाद एक सब सर सर, एक एक सम, एक दो सम। सर अगले सर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जब है, आपके बाय साथ सर, होगा ना थैंक तो यू। आपसे पूछ लेंगे जब नहीं आएगा तो। सर एक सर बार अब 80 में से 50 हो गए सर, अब तो दे दो। चल भाग जा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।